सपना देखे के बर कोई उम्र बाधक नहीं है। एज इज जस्ट अ नंबर एंड दैट नंबर कैन बी क्रॉस्ड, दैट नंबर कैन बी इग्नोर्ड। तो जोहार संगवारी हो, मैं वंदना कुमारी, झारखंड की बेटी और छत्तीसगढ़ की बहू। आज आप सबके बीच आए हूँ अपन ये छोटे से कहानी लेकर। मोर नाम वंदना कुमारी है। मोर परिवार में मोर माता पिता, 3 बहन और 1 भाई है। मैं सबसे बड़े हूँ और अपन परिवार के बहुत सारे जिम्मेदारी के निर्वहन भी करे बर मोला लगते। मोर पिता के नाम श्री ठाकुर सिंह लोधी है और मोर माता के नाम जयंती देवी है। मोर पति श्री प्रकाश चंद जंघेल और मोर 2 बच्चे आयुष और सुयश चंद जंघेल, दोनों ही 7 और 4 साल के हेवे। मोर जन्म 1987 में झारखंड के जमशेदपुर शहर में हुई से। वैसे तो मोर पुरखा मन रहने वाला राजनांदगांव घूमका गांव के हेवे, लेकिन काफ़ी साल पहले मोर परदादा और दादा मन यहाँ पर नौकरी के सिलसिले में आके बस गई से। ओकर बाद मैं यहाँ अपन पढ़ाई स्कूलिंग यहीं जमशेदपुर से करे हूँ और +2 करे के बाद मैं यहाँ NTTF आर.डी. टाटा टेक्निकल एजुकेशन सेंटर से डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स करे हूँ। इंजीनियरिंग के फील्ड में ही आगे बढ़ते हुए मैं AMI से अपन B.Tech के डिग्री कंप्लीट करे हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। ओकर बाद मैं यहाँ अपन नौकरी के बार कोशिश करे और 3 साल तक मैं अलग अलग शहर में रह के बैंगलोर, बरमपुर और वेल्लोर जैसे शहर में रह के मैं यहाँ काम करे हूँ एज अ असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर। ओकर बाद एक अपॉर्चुनिटी में मोर सेलेक्शन टाटा स्टील जैसे प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन में हो गए और फिर मैं जमशेदपुर आकर टाटा स्टील में एज ए जूनियर इंजीनियर काम करना शुरू कर दिया। पिछले 10 साल से मैं टाटा स्टील में कार्यरत हूँ और मैं अभी यहाँ पे सीनियर इंजीनियर के तौर पे काम करत हूँ। पढ़ाई के दौरान मोर इंटरेस्ट खेल में और कला के क्षेत्र में भी रही से। पढ़ाई में अच्छे होए के साथ साथ मैं खेल भी बहुत अच्छा खेलत रही हूँ और अपन कॉलेज ला में नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करे हूँ। एकर अलावा जब मैं टाटा स्टील ज्वाइन करे हूँ उसके बाद मोला मौका मिली से कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा आयोजित होने वाले इंजीनियरिंग कंपटीशन और उसमें पार्टिसिपेट करे हूँ और नेशनल लेवल पे जाके मैं उसमें खिताब भी जीते हूँ। लेकिन अपन सफ़र से मैं संतुष्ट नहीं रही हूँ और कुछ रही से जो मोर अंदर खालीपन लेके आ गई रही से। तो उस रास्ता ला तलाशते हुए कई बार जब मैं यहाँ सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय ला देखूँ टीवी पे तो मोला हमेशा लगे कि काश मैं भी ऐसे कुछ कर पाते हो। वो ग्राउंड पहने की जो इच्छा रही से वो मोला हमेशा प्रेरित करे और यही प्रेरणा मोला मिसेज इंडिया आई एम पावरफुल से जुड़े में मदद करी से। जुड़े के बाद मोला ऐसे लगी से कि मोर में बहुत सारा कमी है जिला मोला इम्प्रूव करना चाहिए। इसलिए एक बार मैं यहाँ फिटनेस क्लास, फिटनेस कोचिंग, एटिकेट्स एंड मैनर्स के कोचिंग और ग्रूमिंग के क्लासेस लें। ये करे के बाद मोला अपन आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस हुई से और ये मोर जीवन शैली में भी बहुत सारा बदलाव लेके आई से। इस बदलाव के साथ अपन आपला तैयार करते हुए जब मैं ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन के बर गई तो मोला बहुत ही खुशी हुई से और मोर प्रेजेंटेशन बहुत ही उम्दा लेवल के रही से। मोर जिंदगी में सबसे बड़े बदलाव तब आई से जब 2019 में एक छोटे से लोकल लेवल के ब्यूटी पेजेंट कंपटीशन सावन क्वीन में मैं पार्टिसिपेट करे के बाद मोला खुद में ऐसे महसूस हुई से कि मोर लक्ष्य कहीं और है और मोला कुछ अच्छा करना है। तो मॉडलिंग के क्षेत्र में अपन आपला ट्राई करे बर मैं यहाँ अपन आपला तैयारी करवाया। 3 साल के अथक परिश्रम और तैयारी के बाद 2021 में मिसेज इंडिया आई एम पावरफुल कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करे। वहाँ मैं अपन राज्य झारखंड के प्रतिनिधित्व करे और सौभाग्य और मेहनत के फल ऐसे रही से कि मैं वहाँ पे मिसेज इंडिया आई एम पावरफुल टूरिज्म कैटेगरी में फर्स्ट रनर अप के खिताब जीते। ये सफ़र यहीं पे नहीं रुकी से, वहाँ जीते के बाद मुला और तैयारी करे के बाद समय मिली से और 2023 में मैं यहाँ अपन देश भारत के नेतृत्व करे बर गए सिंगापुर और मलेशिया में और उस प्लेटफॉर्म के नाम दी से
मिसेस ग्लोबल यूनिवर्स 2023। वहाँ पर मैं अपन आपला रिप्रेजेंट करूँ एज मिसेस ग्लोबल यूनिवर्स 2023 मिसेस इंडिया। बहुत जन मुझसे जब मिलते तो मुझसे सवाल करते कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़े के बार कौन कौन से रास्ता चुने और तैयारी कैसे करो। तो मैं आप मतलब बता देता हूँ, मैं हाँ एक सिंपल हाउसवाइफ और वर्किंग प्रोफेशनल रहूँ, लेकिन जब मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़े के डिसीजन ले तो सबसे पहले जो मुझे सामने चैलेंज रही से वो आफ्टर प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस के लिए से। और इस वेट लॉस के जर्नी के बार मैं हाँ एक उचित डाइटिशियन और रिनॉन्ड डाइटिशियन के साथ जुड़े। वो डाइटिशियन मला बहुत मदद करी से अपन वेट लॉस और बॉडी मैनेजमेंट में। साथ ही मैं यहाँ एटिकेट्स एंड मैनर्स की भी ट्रेनिंग लें, ताकि जब आप अपन आपला कहीं पे रिप्रेजेंट करो तो वहाँ पे कैसे बोलना है, कैसे खाना है, कैसे चलना है, कैसे खड़े होना है, क्या पहनना है, कैसे पहनना है, कैसे अपना आपला बेस्ट प्रेजेंट करना है, और अपन मेकअप और प्रेजेंटेशन की आप तैयारी कैसे कर सकते हो। इन सारा चीज़ के मोला ट्रेनिंग लेवल लगी से। एक बाद जब मैं यहाँ सिलेक्शन के बार मिसेस इंडिया आई एम पावरफुल में ऑडिशन दूँ तो वो ऑडिशन के तहत मोला एक वीडियो बना के भेजे बर लगी से। वो वीडियो बनाए के बाद मोर सिलेक्शन हुई से, और फिर वहाँ जाके 3 दिन के कंपटीशन रही से, जो कि सिलेक्शन, ऑडिशन, सेमीफाइनल और फाइनल के साथ संपन्न हुई से। ओकर बाद मोला पता रही से कि अगर मैं यहाँ कुछ अच्छा स्कोर करूँ तो मोला ग्लोबली अपन आपला रिप्रेजेंट करे के मौका मिले। तो ये सफ़र वहीं पे ख़त्म नहीं हुई से, फिर ग्लोबल की भी तैयारी करे बर लगी से, और सेम वही प्रोसीजर चले के साथ मोला आगे जाए के मौका मिले से। बहुत जन मोला ये भी पूछते कि आप अपन पर्सनल लाइफ, वर्क लाइफ और ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लाइफ ला कैसे मैनेज करते हो। तो मैं आप सब ला बता देता हूँ, वही 24 घंटा भी मोर पास है, और वही 24 घंटा में मैं अपन परिवार, अपन बच्चा, अपन पति और अपन वर्किंग प्रोफेशनल्स के हेल्प से ये सब ला कर पाता हूँ। मोर कोलीग्स, मोर परिवार मोर साथ हमेशा खड़े रहते ये सब ला करे बर। और अगर आप चाहते हो कि आपके साथ सब खड़े रहे तो आपला भी उतना ही संघर्षरत रहे बर लगी और उतना ही डेडिकेटेड रहे बर लगी, क्योंकि बिना डेडिकेशन और बिना संघर्ष के तो कुछ भी हासिल नहीं किए जा सके। क्योंकि हमर गोट के मंच मोला संदेश देवर बोला थे, तो संदेश दे के लायक इतने बड़े तो मैं हो नहीं, हाँ, लेकिन अपन अनुभव से सभी महिला मंडला में एक बात जरूर बोलना चाहूँ कि अपन आसपास आप अपन सपना ला देख सकते हो, अपन सपना ला चुन सकते हो, और वही वर्क लाइफ मैनेजमेंट, हाउस मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट अगर आप सही तरीका से लेके चलो तो आपला ऊंचाई छुए से कोई नहीं रोक सके। सपना देखे के बार कोई उम्र बाधक नहीं है। एज इज जस्ट अ नंबर एंड दैट नंबर कैन बी क्रॉस्ड, दैट नंबर कैन बी इग्नोर्ड। तो आप बस इस बात को याद रखिए और जीवन में आगे बढ़ते जाइए। और किसी भी नई चीज़ को शुरुआत करने का कोई समय नहीं होता है। सही समय जो है वो आज है, अभी है। आपने अगर डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है तो दुनिया की कोई भी बाधा आपको नहीं रोक सकती है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि महिला कभी कमज़ोर नहीं हुए, क्योंकि एक महिला जो अपन परिवार चला सकते, वो अपन गांव ला चला सकते, अपन शहर ला चला सकते, अपन प्रदेश, अपन स्टेट तक ला आगे लेके जा सकते। और ये कोई छोटी बात नहीं हुई कि आगे जाके वो अपन देश के भी नेतृत्व कर सके। धन्यवाद। आपन मोला सुने, एक बार बहुत बहुत आभार।